बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, मैं शकील अहमद ऑनलाइन लेक्चर के साथ आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, तालीमी सिलसिले से जुड़े होंगे। अज़ीज़ तलबा, शाहिद अहमद देलवी का लिखा हुआ शख्सी खाका मिर्ज़ा मोहम्मद सईद, जो कि हमने आधे से कुछ कम पढ़ा। बात हो रही थी मज़हब और बातनियत आपकी मारकतुल आरा किताब पे, जिसके बारे में कहा जाता है कि 100 अदब की उम्दा किताबें छांटी जाएं तो उसमें भी इसका शुमार होगा। यहाँ तक बात हुई थी। मुंशी ज़काउल्लाह से आपकी गहरी दोस्ती थी। अंग्रेज़ी में एमए करने के बाद अलीगढ़ में 1906 और 1907 2 साल आपने पढ़ाया, दरस व तदरीस से वाबस्ता रहे। पतरस बुखारी और इम्तियाज़ अली ताज आपके शागिर्द भी हैं, और पतरस ऑल इंडिया रेडियो के जब डायरेक्टर जनरल हो गए तो मिर्ज़ा साहब को जो है राज़ी करने की कोशिश में रहे कि जनाब आप भी कभी कभी आया करें और एक आध तकरीर जो है वो नशर किया करें। आपकी जो है वो आपके एहसान ममनून एहसान रहेंगे हम लोग अगर आप ऐसा करेंगे। तो मिर्ज़ा साहब का ने उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि ठीक है मैं आया करूँगा। कुछ ही दिन गुज़रे तो मिर्ज़ा साहब ने वो कॉन्ट्रैक्ट वापस लिया और घर को रवां दवां हुए। पतरस बुखारी को पता चला तो ये भी पीछे हुए और बड़ी मिन्नत समाजत की जाके, लेकिन वो ना माने और कहा कि तुम्हें इस्लाह देने के बाद मुझे मंजूर नहीं कि तुम्हारे शागिर्द मुझे इस्लाह दें। ये था मिर्ज़ा मोहम्मद सईद का कहना। किसे? पतरस बुखारी को। अगले दिन जब आप दफ्तर पहुँचे पतरस बुखारी, तो एक क़यामत बर्पा हुई दफ्तर में, और ब्रॉडकास्टिंग के जो है वो उसने अखलाक पे आपने एक तवील लेक्चर दिया और कहा कि अगर अपनी खैर चाहते हो तो मिर्ज़ा साहब को जाके राज़ी करो, उन्हें मना लाओ। वो बंदा मिर्ज़ा साहब के पास गया और जाके सारी बात की और कहा कि अगर आप ना माने, कॉन्ट्रैक्ट पे आपने फिर से साइन ना किए तो जनाब मेरी नौकरी जाएगी और छोटे छोटे बच्चे हैं वो आपको दुआएं देंगे। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो फिर आप ना कर दें, मुझे इनकार कर दें। अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो फिर आप शफ़क़त करें, मेरा काम कर दें। तो मिर्ज़ा ने कहा कि मैं ऐसा तो नहीं चाहता कि आपके बच्चे भूखे मरें और मुझे बद्दुआएं मिलें, फिर लाएँ दर्दे मैं आपको साइन कर देता हूँ। तो राज़ी हो गए। एक दफ़ा ऐसे ही सारे इकट्ठे दोस्त बैठे थे तो बात हो रही थी, तो फैज़ ने एक ऐसे चुटकुला सा छेड़ा, क्योंकि फैज़ की ज़्यादा इनसे गुफ्तगू थी कि रूमी तहज़ीब। मिर्ज़ा साहब उसमें बड़े खामोश बैठे थे, कोई बात नहीं कर रहे थे। सब ने छेड़ने की बड़ी कोशिश की लेकिन कोई नहीं। जब फैज़ ने बात की कि जनाब रूमी तहज़ीब जो थी वो यूनानी तहज़ीब के बाद उभरी, तो फिर तो मिर्ज़ा साहब का ऐसे लाजवाब कर देना अगले सारे सामीन को, ऐसी ऐसी बात छेड़ी था कि सब लोग दंग रह गए और कहा कि हाँ ये होता है इल्म का समंदर। बिल्कुल खामोशी से बैठा रहा, लेकिन इसके पास इल्म बड़ा है। और घंटों मुताला करते। कुतुबखाने में, इनके कुतुबखाने में हर किस्म की किताब पड़ी थी, मौजूद थी। कहते थे अगर मुताला ना करूं तो अंग्रेज़ प्रोफेसरों के सामने जो है वो कैसे ठहर सकता हूं मैं। प्रोफेसर अंग्रेज़ी के जो प्रोफेसर अंग्रेज़ प्रोफेसर थे वो तो बड़े जो है वो होते थे ना, आली ज़र्फ़ समझे जाते थे और बड़े इल्म वाले। तो कहते थे प्रोफेसर मिर्ज़ा मोहम्मद सईद कि अगर मैं मुताला ना करूं तो उनके सामने मैं नहीं ठहर सकता। ज़िंदगी बड़ी सीधी सादी गुजारी। मैदे के मरीज़ थे, पैदल सफ़र करते थे, रात जल्दी सोते,
बेगम अदबी ज़ौक़ वाली थी, एक दो नावल उनके भी शाया हो चुके हैं, बेगम के भी। पेंशन इतनी थी कि बुढ़ापे में जो है वो बहुत थी, बुढ़ापे का सहारा थी। कल्बे मुतमइन्ना की दौलत से माला माल थे, किसी से कुछ लेना देना था नहीं। रेडियो पाकिस्तान से एक प्रोग्राम दानिशकदा हुआ करता था नशर, जिसमें 4 दानिश्वर बुलाए जाते थे और सवालात किए जाते थे और फिलबदी उनके जवाब दिए जाते थे। तो मिर्ज़ा साहब भी एक प्रोग्राम में आए और शाहिद अहमद देलवी का जो है वो कहना ये कि मुझे बड़ा इश्तियाक था कि आपसे मैं जो है वो सवालात करूं। तो सवाल किए तो आपने कहा कि सवालात क्या करने थे, मिर्ज़ा साहब नहीं आए, आपको दावत दी, आपको भेजा गया, शाहिद अहमद देलवी गए मिर्ज़ा साहब के पास कि आप भी उस दानिशकदा प्रोग्राम में आएँ। तो आपने कहा कि आदमी शोहरत के लिए काम करता है या दौलत के लिए, मुझे ना इसकी जो है वो ज़रूरत है ना उसकी, ना तो मुझे शोहरत की ज़रूरत है और ना ही मुझे रुपया पैसे की, दौलत की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, और जाने से इनकार कर दिया। मिर्ज़ा साहब ने सियासत में भी कुछ हिस्सा लिया, सूबाई मुस्लिम लीग के जो है वो सदर रहे और कराची यूनिवर्सिटी कायम करने में उनका अहम किरदार है। बज़ाहिर अलील मालूम होते थे, बीमार लगते थे, अकेरा डेल, बिल्कुल सिंगल बॉडी थे, उजला रंग था, साफ़ कुशादा पेशानी थी, घनी भवें थीं, साए के नीचे बड़ी बड़ी रोशन आँखें, रुखसारों की हड्डियाँ उभरी हुई, कतरवा मूँछें छोटी छोटी, सामने के 2-4 दांत टूटे हुए मगर बुरे मालूम ना होते थे, दाढ़ी मुंडी हुई, 32 साल से शेरवानी पहनते थे और खुश अखलाक और खुश मिजाज शख्स थे। ये उनका सरापा वजूद है। बिल्कुल सिंगल सी बॉडी थी, उजला रंग था, बड़ा साफ़ कुशादा पेशानी थी, भवें बड़ी घनी और रुखसारों की जो है वो हड्डियाँ निकली हुई, आंखें बड़ी रोशन और छोटी छोटी मूँछें, दांत आगे से 2-4 टूटे हुए लेकिन बुरे मालूम ना होते, दाढ़ी मुड़ते थे। ये उनका था सरापा वजूद। मौत बरहक है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने जिसको रूह दी गई, जिसको जान दी गई, उसने मरना ज़रूर है। मरना सबको है मगर मरने में भी फ़र्क होता है। मिर्ज़ा साहब की एक जामिउल उलूम हस्ती, बहुत वसी इल्म रखने वाली शख्सियत थे मिर्ज़ा, इल्म का समंदर थे, चलते फिरते इल्म थे, चलते फिरते डिक्शनरी थी। अब कहाँ लोग इस तबीयत के, अब चिराग लेके ढूंढो फिर भी ना मिले। अज़ीज़ तलबा, ये था मिर्ज़ा मोहम्मद सईद, सबक जो कि शाहिद अहमद देलवी का लिखा हुआ है साल दहम के हवाले से। मज़ीद इंशाअल्लाह अगले लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।